बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है, कैसे हैं? मैं हूं मारिया अंसारी और ये है आपका अपना यूट्यूब चैनल मारिया अंसारी होम चैनल। तो कैसे हैं आप? आई होप कि आप सब ठीक हों, खैरियत से हों। तो आज हम बनाएंगे चपनी टिंडे, बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही टेस्टी। तो जिसके लिए 1 किलो हमारे पास चपनी टिंडे हैं, 2 कटे हुए प्याज हैं, 2 बड़े साइज़ के टमाटर हैं, हरी मिर्चें हैं, हरा धनिया है, कुकिंग ऑयल है, अदरक लहसुन का पेस्ट है, बाकी सारे मसाले हैं। तो चलिए बिस्मिल्लाह करते हैं, शुरू करते हैं। और उससे पहले आप सबसे रिक्वेस्ट है, काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए बिस्मिल्लाह करते हैं। तो सबसे पहले ज़रा हम अपनी थोड़ी सी जो सेटिंग है उसको चेंज करेंगे। तो यहाँ पे किचन में सब कुछ मुझे अकेले ही करना होता है, सारा सामान, कुकिंग, सेटिंग, कैमरा ऑपरेट करना, हर चीज़। तो ये देखिए फाइनली हम आ गए हैं अपनी कढ़ाई पे और कढ़ाई का ढक्कन हटाएंगे, फ्लेम ऑन कर दिया है। और अब हम इसमें डालेंगे कुकिंग ऑयल। ये देखिए 1/2 कप। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो कुकिंग ऑयल हमने डाल दिया है और अब हम इसमें सबसे पहले डालेंगे जो हमारे पास है अदरक लहसुन का पेस्ट। 2 खाना खाने के चम्मच है और ये घर का बना हुआ जिंजर गार्लिक पेस्ट है। ये देखिए। तो इसको अब हमने थोड़ा सा गर्म होने देना है और इसको हमने कम से कम 2 मिनट के लिए यहाँ पे पकाना है, क्योंकि अदरक लहसुन का जो पेस्ट होता है इसके अंदर काफ़ी ज़्यादा कच्चापन होता है और काफ़ी स्ट्रॉन्ग स्मेल होती है इसकी। तो इस तरह से हाई फ्लेम के ऊपर इसको हम भूनेंगे और अब हम इसमें डाल देंगे प्याज। ये देखिए ना, आप देख रहे हैं ना कि इसका जो साइडों से कलर है वो गोल्डन हो रहा है। तो जैसे ही इस तरह से गोल्डन कलर आएगा फिर हमने इसमें प्याज जो है वो ऐड करने हैं। एक साथ नहीं करेंगे वरना इसका कच्चापन रह जाएगा। ये देखिए इस तरह से बहुत ही अच्छे तरीके से आपने इसको पकाना है, मसाले को तैयार करना है, ताकि आपका जो चपनी टिंडे का सालन है वो बहुत ही ज़्यादा मज़े का बने। ये देखिए इस तरह से। तो अब इसकी खुशबू आना शुरू हो चुकी है और अब इसमें डाल दिए हैं जो मेरे पास हैं कटे हुए प्याज। ये छोटे साइज़ के 3 प्याज हैं और इस तरह से इसको मिक्स करेंगे। और जो भी इस तरह की सब्ज़ी आप घर पे बनाएं उसमें आप टमाटर और प्याज थोड़े से ज़्यादा डाला करें। वो इसलिए कि रूखी सूखी सब्ज़ी अच्छी नहीं लगती, इसमें अगर थोड़ा सा मसाला हो तो मज़े का बनता है। तो ये देखिए 2 बड़े साइज़ के ये टमाटर हैं, ये इसमें डाल दिए और इनको भी हम मिक्स करेंगे। तो ये एक टुकड़ा इसमें निकल आया है, तो ये भी मैंने ही काट के रखे थे मगर देखें फिर भी पीस रह गया लंबे वाला। तो इसकी कटिंग कर ली है। और आप सब लोगों का थैंक यू सो मच जिन लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया है, और जो नए हैं वो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और अब हम इसमें डालेंगे 1 खाना खाने का 1/2 चम्मच लाल मिर्च का पाउडर और 1/2 चम्मच इसमें डालेंगे नमक, थोड़ी सी हल्दी और थोड़ी सी अब हम इसमें डालेंगे, ये देखिए, कुटी लाल मिर्च, जस्ट 2 से 3 चुटकी, से ज़्यादा नहीं। और ये 2 से 3 चुटकी ही इसमें हमने डाल दिया है ज़ीरा, बस। तो इसको हमने मिक्स करना है। सभी मसाले ऐड करें मगर बहुत ही थोड़े थोड़े से, क्योंकि ये जो चटनी टिंडे होते हैं ये बहुत ही मज़े के और बहुत ही इनकी ना एक नेचुरल सी मिठास होती है। अगर आप इसमें बहुत सारे स्पाइसेस ऐड कर देंगे तो इसका जो अपना एक नेचुरल फ्लेवर है, टेस्ट है, वो ख़त्म हो जाएगा। तो मसाला भुन गया है, ये देखिए टिंडे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो ये 1 किलो चपनी टिंडे हैं जो कि हमने अपने तैयार किए हुए मसाले के अंदर डाल दिए हैं। तो ये देखिए इस तरह से जो टिंडे होते हैं वो थोड़े ज़रा बड़े साइज़ में कटिंग करते हैं और जो चपनी टिंडे होते हैं उनको ज़रा इस तरह से पतला स्लाइस होता है, थोड़ा सा पतला पतला इनको काटते हैं। तो यहाँ पे इसमें हम पानी शानी बिल्कुल भी ऐड नहीं करेंगे। सर्दी का सीज़न है और सर्दी के सीज़न में काफ़ी ज़्यादा सब्जियों में अपना मॉइस्चर होता है, पानी होता है, तो पानी की ज़रूरत नहीं पड़ती और ये वेजिटेबल वैसे भी बहुत सॉफ्ट होती है। तो ये देखिए मिक्सिंग हो चुकी है
अब हमने यहाँ पे इसको लगाना है ढक्कन, और ढक्कन लगा के इसको हमने स्लो फ्लेम पे पकने देना है 10 से 15 मिनट के लिए। तो ये देखिए यहाँ पे 10 मिनट गुजर चुके हैं और माशाल्लाह से आप देखिए कि जो हमारे चपनी टिंडे हैं वो माशाल्लाह बहुत ही अच्छे से तैयार हो चुके हैं। मैंने दरमियान में एक दफ़ा ढक्कन हटा के इसका जो चम्मच था वो हिला दिया था। तो इस तरह से अच्छी तरह से मिक्स करेंगे, मगर बहुत ज़्यादा इसको घोटा नहीं लगाना कि ये सारे टूट फूट जाएं, बस नॉर्मल से। तो देख रहे हैं कि आप इसमें मसाला जो है वो कितना अच्छे से तैयार हुआ है और साइडों से जो ऑयल है वो बाहर आ चुका है। ये इसमें डाल दिया है खुश्क धनिया पाउडर हाफ़ चम्मच, और ये देखिए सिर्फ 2 चुटकी काली मिर्च, सिर्फ इसमें एक टच देने के लिए, एक फ्लेवर देने के लिए। और ये इसमें डाल दिया है 2 खाना खाने के चम्मच हरा धनिया, और इसमें हरी मिर्चें हैं 2-3। तो इस तरह से इसको मिक्स करेंगे। तो माशाल्लाह बहुत ही मज़े की लुक आ रही है, बहुत ही अच्छे तरीके से हमारा जो सब्ज़ी है, जो सालन है वो तैयार हो चुका है। तो आप सबसे फिर एक दफ़ा रिक्वेस्ट है, काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इसमें आपके लिए कुकिंग के ऊपर भी वीडियोस हैं, आपकी ब्यूटी के ऊपर हैं, आपकी हेल्थ के ऊपर वीडियोस हैं। कोई भी प्रॉब्लम हो डिस्कस करिएगा। तो ये तैयार हो चुका है, फ्लेम ऑफ करते हैं। तो ये लीजिए अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह आपका चपनी टिंडे का सालन बनके तैयार है। बहुत ही टेस्टी, बहुत ही हेल्दी। आप चाहें तो इसे खाएं बॉइल्ड राइस के साथ, चाहें तो खाएं इसे पराठे के साथ। तो इस तरह से बनाइए, खाइए, एंजॉय कीजिए। वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़, बाय बाय।